दोस्तों, इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ और इस वीडियो के राही में आज आपको जो ऐश होती है, राख होती है, तो उसका हम लोग कैसे अपने किचन गार्डन में यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे जानकारी साझी कर रहा हूँ। तो जो राख है, तो उसको हम लोग जो भी हमारी सब्जियाँ हैं, तो उसके ऊपर हम लोग स्प्रे करते हैं। जैसे प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, तो इसमें हम लोग पौधों के ऊपर राख को डालते हैं। तो राख जो होती है, तो वो पोटाश का सोर्स है। तो पहले घरों में जब हम लोग चूल्हे के ऊपर रोटी बनाते थे, तो जो जितनी भी राख बच जाती थी, उसको एक बर्तन में हम लोग इकट्ठी करते रहते थे। तो इसीलिए इसको पोटैश बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पॉट मतलब कंटेनर और ऐश मतलब ऐश। तो जो ऐश है वो पोटाश का मेन सोर्स है। तो जो पोटाश है वो पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है और जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो हमारी राख है उसको हम लोग अपने टमाटर, बैंगन इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। तो इससे जो कीड़े मकोड़े हैं, बीमारी है, वो भी कम लगती है। तो ज़रूर आप अपने घर पे जो राख है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल घरों में राख नहीं होती है। तो जैसे आज 14 जनवरी है, तो कल जो लोहड़ी थी, तो लोहड़ी पे जो हमारी राख बची थी, तो वो हम लोग अपने पौधों में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग घर पे अपना जो हारा होता है, चूल्हा है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। गाँव में अक्सर चूल्हा अभी भी यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी राख बचती है वो आप अपने पौधों के ऊपर यूज़ करेंगे, तो उससे जो पौधों को पोटाश की आवश्यकता है तो वो मिलेगी। और इसके अलावा जो पौधों में जो बीमारी है, ख़ास करके जो भी फंगस है या कीड़े हैं, तो उसका भी रोकथाम है। तो पुराने ज़माने में जो राख थी वो पौधों के ऊपर कीड़े मकोड़े और बीमारियों से लड़ने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक ये हमारा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है। और इसके अलावा ये जो मिट्टी होती है, तो उसमें उसकी पोरोसिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि जो राख होती है वो कभी भी ज़मीन में गलती नहीं है। तो जितनी भी राख आप डालेंगे तो वो बेसिकली वो ज़मीन में रहेगी और ये ज़मीन में जो पोरोसिटी है उसका ये काम करती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सुबह भी हमने जो अपने बैंगन थे, क्योंकि अभी ठंड है, तो ठंड में जो बैंगन है वो ख़राब होते जा रहे हैं फ्रॉस्ट से, तो वो भी हम लोग उसमें राख यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग अपने किचन गार्डन में जो राख है उसको अक्सर और रेगुलर यूज़ करते हैं। तो आप भी अपने किचन गार्डन में अगर राख यूज़ करेंगे तो उससे बीमारी और जो कीड़े मकोड़े हैं वो कम लगेंगे। और इसके अलावा ख़ास करके जो लहसुन और प्याज है उसमें तो ट्रेडिशनली जो राख है वो सालों से सदियों से यूज़ की जाती है, क्योंकि उससे जो लहसुन प्याज की जो क्वालिटी है और उसकी जो पेरिशेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो ज़रूर आप राख ज़्यादा से ज़्यादा अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक अपना फूड ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोग अपने टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज, लहसुन में सब में हम लोग अपना राख यूज़ करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका किचन गार्डन को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में या फीडबैक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।